नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं या प्रॉफिट को किन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट को, जैसा कि हमने देखा है, प्रॉफिट को हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे, लाभ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा लाभ को बढ़ाने का, इंक्रीजिंग सेल्स प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य को आप बढ़ा देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य को कैसे बढ़ाएंगे? जैसे कि मान के चलिए हमने पहले देखा है आपका कि आप कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में बना रहे हो और 15 रुपये में उसको बेच रहे हो, तो विक्रय मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य का अंतर ही जो है आपका लाभ होता है। तो 5 रुपये का लाभ है आपको। अब आपने क्या किया, इसी को विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस या विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया। ये देखिए जो है आपका 20 रुपये कर दिया और 10 रुपये में आपका बढ़ रहा था। तो अब आपको प्रॉफिट कितने का होने वाला है? 10 रुपये का है। मतलब प्रॉफिट को आपने बढ़ा लिया। अगर आप विक्रय मूल्य को बढ़ा देंगे तो हमारा प्रॉफिट देखिए बढ़ चुका है। पहले विक्रय मूल्य हमारा 15 था तो 5 का प्रॉफिट हो रहा था। अब मैंने विक्रय मूल्य को 20 रख दिया है तो 10 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया है विक्रय मूल्य को बढ़ाने से। लेकिन ये तभी बढ़ा सकते हैं जब आप कंपेयर कर लेंगे प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी तुलना कर लेंगे दूसरे प्रोडक्ट से। मतलब कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनसे तुलना कर लेंगे कि भैया उनसे हमारा रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। मान के चलिए कि कोई आपका जैसे साबुन है, कपड़ा धोने वाला ही आपका साबुन है, आप जो है 10 रुपये में बेच रहे हो और सारे घड़ी, रिन और जितने भी ब्रांड आते हैं आपके सब 5-5 रुपये में बेच रहे हैं। तो इसकी भी जो है आपको तुलना करनी पड़ेगी कि विक्रय मूल्य बढ़ाने से पहले दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, उससे भी आपको तुलना करनी पड़ेगी। दूसरा है क्रय क्षमता या परचेसिंग पावर। आप प्रोडक्ट जिस एरिया में प्राइस बढ़ा के बेच रहे हो वहाँ के लोगों की क्रय करने की जो है क्षमता कितनी है। जैसे कि मान के चलिए नॉर्मली जो आप या हम पानी की बोतल खरीद के पीते हैं तो 20 रुपये की आती है, और वही आप जो है एक्स्ट्रा वाटर जो क्रिकेटर्स पीते हैं, आप जो है वो पानी को मैन्युफैक्चर करके और यहाँ लोकल में बेचने लगो। वो पानी की बोतल आपकी 150, 200 या 300 रुपये की आती है, आप उसको यहाँ पे बेचने लगो कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल से एरिया में, तो आपकी वो कोई नहीं लेगा। गिनती से 1-2 बिक गई। तो कहने का वही मतलब है कि परचेसिंग पावर क्या है, आप प्रोडक्ट जिस एरिया में बेच रहे हो अपना प्राइस बढ़ा के, वहाँ की परचेसिंग पावर करे, लोगों की क्रय करने की क्षमता कितनी है। खरीद सकते हैं इतना महंगा प्रोडक्ट कि नहीं खरीद सकते हैं, तो वो भी आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा आपका विक्रय मूल्य बढ़ाने से। कंपटीशन देखना पड़ेगा कि मार्केट में और मेरे प्रोडक्ट के अलावा सेम बेचने वाले कौन कौन से कंपटीटर हैं, उनका क्या प्राइस है, ठीक है, उनकी जो है क्या क्वालिटी है। ये सारी चीज़ों को आपका देखना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट की मांग क्या है, कितनी मांग है, ज़्यादा बिकता है तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे तो कोई ज़्यादा मतलब लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक डिमांड में है आपका प्रोडक्ट। लेकिन आपके प्रोडक्ट की मांग ही नहीं है, कोई ख़रीदता ही नहीं है आपका प्रोडक्ट, उसके बाद भी आप प्राइस बढ़ा दिए तब तो और कोई नहीं ख़रीदेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट का जो है आपका विक्रय मूल्य बढ़ाने से पहले। अगर आपकी डिमांड अच्छी है, कंपटीशन में भी जो है सेम प्राइस जा रहा है, आपका परचेसिंग पावर अच्छी है, प्रोडक्ट को कंपेयर कर लिए सभी जगह सही आ रही हैं चीज़ें, तो आप प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, कंपटीशन में जो प्रोडक्ट हैं उनका कॉस्ट जो है आपके प्रोडक्ट से काफ़ी कम है, परचेसिंग पावर भी उस एरिया में उतनी नहीं है, तो फिर आप जो है ये इसका सेल्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला मेथड हमारा था कि आप इसका सेलिंग प्राइस या सेल्स प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन इतनी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद ही। दूसरा जो मेथड है हमारा इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, उत्पाद की मांग बढ़ाना। सेल्स वॉल्यूम कहने का मतलब, पहले मान के चलिए आपके
100 प्रोडक्ट बिक रहे थे, अब उतने ही पीरियड में आप कुछ ऐसा करो कि आपके 500 प्रोडक्ट बिकने लगे। प्राइस उतना ही रहेगा लेकिन नंबर ज़्यादा में आपके बिकने लगे। ठीक है, पहले आपके 100 प्रोडक्ट बिक रहे थे, अब आपके 500 प्रोडक्ट बिकने लगे। ठीक है, पहले आपको प्रॉफिट 5 रुपये का हो रहा था, हर चीज़ वही है, एक प्रोडक्ट पे 5 रुपये का हो रहा था प्रॉफिट, तो आप 500 रुपये ही कमा रहे थे। अब प्रॉफिट जो है आपका 5 का ही, लेकिन 2500 जो है आप कमाओगे क्योंकि 500 प्रोडक्ट बिक गए हैं। तो मतलब आपको प्राइस उतना ही रखना है, हर चीज़ उतनी ही रखनी है, सेम रखनी है, बस पहले 100 नंबर आपके 100 प्रोडक्ट बिक रहे थे, अब आपके 500 बिकने चाहिए। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपके उत्पाद की मांग बढ़ जाए या सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट कैसे, अब भैया कैटरीना कैफ आके कर दी, आलिया भट्ट आके कुछ भैया आपका कर दी, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली, कोई भी आपका ऐसा कर दिया तो लोग जो है इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा लेने लगेंगे। तो एक तरीका तो ये है भैया आपका कि एडवर्टाइजमेंट करवा दो। दूसरा क्या है, आपका डिस्काउंट या उसमें छूट दे दो। जैसे आप कहीं कपड़े की दुकान में देखे होंगे फ्लैट 20%, फ्लैट 40%, फ्लैट 30%, तो ऐसा करके आप कोई जो है अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट वगैरह भी ऑफ़र कर सकते हो, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो और वो ज़्यादा संख्या में बिकें। कुछ साथ में आप गिफ्ट भी अटैच कर सकते हो कि भैया 4 प्रोडक्ट लेने पे एक और फ्री, या 4 जो है ये चीज़ लेने पे एक साथ में ये भी फ्री। तो ऐसा कुछ गिफ्ट आइटम भी या गिफ्ट कूपन भी साथ में अपने प्रोडक्ट के आप अटैच करवा सकते हो। उसके बाद पर यूनिट प्रॉफिट को भी आप जो है यहाँ पे कम करके उसकी मांग बढ़ा सकते हो। मतलब पहले आप क्या है 5 रुपये कमा रहे थे, तो अब 4 रुपये ही आप जो है ऐसा प्रॉफिट उस पर कमाओ। तो ऐसा करके आप उसकी मांग को बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो है हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या रहेगा कि उसकी डिमांड या मांग को आपको बढ़ाना है। तो ऐसा करके भी आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगला जो मेथड है प्रॉफिट को बढ़ाने का वो है रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट, कुल लागत कम करना। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपका कि लागत 10 रुपये आ रही है, आप उसको 15 रुपये में बेच रहे हो, तो 5 रुपये जो है आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो पहले मेथड में तो हमने ये बढ़ा के देख लिया है, इसको बढ़ा दोगे तो भी प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। उसके बाद आपका नंबर सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दो तो भी प्रॉफिट बनेगा। तीसरा जो मेथड है आपका वो क्या है कि आपका ये जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट था, बनाने में जितना खर्चा आ रहा था उसको कम कर लो। ठीक है, उसको कम कर लो। जैसे कि मान के चलो आप 15 रुपये MRP ही रखे, लेकिन पहले 10 रुपये में बन रहा था, अब आप उसको 8 रुपये में बना रहे हो। तो पहले 5 का प्रॉफिट था, अब 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब टोटल एक्चुअल जो कॉस्ट है उसको आप कम करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। अब ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, ये कैसे कम होगा, आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपना रहे हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें से बेस्ट मेथड को आप अपनाओगे। खर्चे जो है कुछ कम कर सकते हो, जो लेटेस्ट प्रोसेस है उसको अपना सकते हो, अच्छी या बेस्ट जो नई तकनीक है या टेक्निक है उसको अपना सकते हो। आपके जो भी रिसोर्सेस हैं उसका एक सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। और जो हमारा प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट बनता है। तो इसको भी आप नियंत्रण कर सकते हो। कैसे करोगे कि जो भी आपका वेस्टेज हो रहा है या स्क्रैप मटेरियल है वो कम से कम निकले, सही समय पे सही मात्रा में पदार्थ या मटेरियल का यूटिलाइज़ करके, एक अच्छा मटेरियल जो है यूटिलाइज़ करके, ऐसा नहीं कि बेकार क्वालिटी का मटेरियल आप रख लिए हैं तो बाद में वो कहीं ना कहीं दिक्कत करे। तो अच्छा क्वालिटी का जो है आपका मटेरियल, कोशिश करें कि जो है स्टोरेज जो है आपका कम से कम हो, जिससे आपका इन्वेंट्री जो कॉस्ट है वो आपका बच जाएगा। कम से कम जिग एंड फिक्सचर का आप यूज़ करें। तो ऐसा करके आप प्राइम कॉस्ट को कंट्रोल कर लोगे, और जब प्राइम कॉस्ट कम होगा तो आपका टोटल कॉस्ट भी कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इस मेथड का एक लिमिटेशन ये है, आपका इस मेथड का एक लिमिटेशन ये है कि ये जो टोटल कॉस्ट है इसको बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। आप बहुत ज़्यादा कम करोगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी फिर आपका
कम होने लगती है। और क्वालिटी आपको वही रखना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। बाकी की जो आपके इधर उधर के खर्चे हैं, जैसे कुछ जो है आपका अननेसेसरी जो खर्चे हो रहे हैं, बिना मतलब के खर्चे हो रहे हैं, उनको आप यहाँ पे कम करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन था, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है 5 नंबर में, तो इसको अच्छे से इलेबोरेट करके लिखेंगे। उसके बाद देखिए, जो आप ये प्रॉफिट कमा रहे हो, इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है। ये जो प्रॉफिट आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ जो है यूज़ होगा वो। तो जो प्रॉफिट है सबसे पहले तो यूज़ होता है आपका वर्किंग कैपिटल में, मतलब जो जिस चीज़ों से प्रोडक्ट आपका बन रहा है, मशीन के लिए वेतन भत्ते देना कर्मचारियों को, इंजीनियर को, मटेरियल को, तो एक जो वर्किंग कैपिटल है, जिग एंड फिक्सर, मशीनें लाना, तो उसमें जो है हम प्रॉफिट का जो है अपना यूज़ करते हैं। कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आ गई, मतलब हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई, हड़ताल हो गई, या कुछ अचानक से ओले पड़ गए, या कुछ जो है आपका ऐसा इंसिडेंट्स हो गया, तो उस केसेस में आप प्रॉफिट को वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो, ताकि आपका प्रोडक्शन में किसी प्रकार का जो है फ़र्क ना पड़े। कुछ लॉसेस हो गए तो उसको दूर करने के लिए, जैसे एक मशीन में आग लग गई, वो ख़राब हो गई, तो अब भैया उसकी जगह पे कौन काम करेगा, तो प्रॉफिट से आप दूसरी मशीन को वहाँ पे लाके लगा सकते हो। तो जो भी लॉसेस हुए हैं उसको जो है मीट आउट करने के लिए प्रॉफिट का यूटिलाइज किया जाता है। वर्कर को बोनस देने के लिए जो है प्रॉफिट का यूटिलाइज़ किया जाता है। किसी को रिवॉर्ड देने के लिए, बहुत अच्छा काम किया है आपके जो है फील्ड में या प्लांट में, बहुत अच्छी एफिशिएंसी की, उसी की वजह से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कुछ रिवॉर्ड दोगे। रिवॉर्ड इन द सेंस जो है कहीं टूर पैकेज दे दिया, या कुछ गिफ्ट के रूप में कार, बाइक, या कुछ घड़ी, या कुछ ऐसा आइटम दे दिया। उसके बाद जो है आपका कुछ नया, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करना है, तो वहाँ पे ही आपका यूटिलाइजेशन का प्रॉफिट होता है। इसको सभी पॉइंट वाइज लिखेंगे कि प्रॉफिट को जो है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट को वर्किंग कैपिटल के लिए, रिवॉर्ड देने के लिए, नए उसके लिए, R&D के लिए, वर्कर को बोनस देने के लिए, लॉसेस को दूर करने के लिए, और रिस्क और अनसर्टेनिटी में आपका यूज़ किया जाता है। तो ये इसको अपन पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है।